हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो गाइज़, आज मैं बिल्कुल मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का। जो भी बात करूँगी बिल्कुल। हाँ बेटा, क्या हुआ? अरे खोल रहे हैं बेटा, वीडियो ब्लॉग शूट कर रही थी मैं। क्या हुआ? मम्मी मैं खेलने जाऊँ? खेलने के लिए तुमको इतनी जल्दी मचेगी? तुम इतना जल्दी जल्दी वो कर रहे हो? मैं भाग के नहीं आ रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा करोगे खेलने की? सारे बच्चे देखो ऐसे नहीं करो, जल्दी करो, दरवाजा बंद करो। आराम से केशव। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ही और बच्चा ट्यूशन से आया है। बताओ कितनी जल्दी उसको लगी है खेलने की। और शाम का टाइम है, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है? 6:30 होने वाले हैं, ठीक है? अभी 6:30 नहीं हुए, 6:15 हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बनेगी, ये देखो, चाय के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है। अभी मैं बनाऊँगी चाय। और व्लॉग स्टार्ट किया ही था कि बस बच्चे ने ऐसे हड़बड़ा दिया। खैर, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे सीधी बात करती हूँ। मैं जिस विषय में बात करने के लिए आई हूँ, मैं उस विषय में बात करूँगी आप लोग से डायरेक्टली। और ज़्यादा बातों को राउंड नहीं करने वाली, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग को सभी को पता है कि 144 वर्षों बाद ये शुभ अवसर आया है। हम लोग भी इसके साक्षी बने हैं। तो महाकुंभ का मेला, तो अभी महाकुंभ आया है प्रयागराज में हमारे। तो वहाँ पर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं आजकल। तो उसी तरह से एक कांटे वाले बाबा हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं, जिनको एक लड़की, मुझे नहीं मालूम उस लड़की का क्या नाम है, लेकिन जिस तरह से वो लड़की उनसे बातचीत कर रही थी, जिस तरह से, बातचीत तो बोल ही नहीं सकते, बातचीत तो बहुत अच्छा शब्द है, जिस तरह से वो लड़की उनको एक्सपोज करने में लगी हुई थी, उसने एक्सपोज करना शुरू किया। वो चीज़ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है कि आप मतलब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना ज़रूर चाहूँगी। क्या आपको वो कांटे वाले बाबा क्या लग रहा था कि उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए कि जिससे वो एक कोठी, कार, बंगला खरीद ले लेंगे? प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो वीडियो मैं जिनके ऊपर बना रही हूँ, ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। मैडम, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि उस चिल्लर से, जो उनके पास चिल्लर इकट्ठे हुए थे, क्या लगता है कि उनसे वो कोठी बना लेते, बंगला बना लेते, कार खरीद लेते, लग्जरी लाइफ जीने लगते, अंबानी बन जाते? क्या लग रहा था आपको? मतलब जिस तरह से आप उनको एक्सपोज कर रही थी, बोलती जा रही थी, वहाँ पे खड़ी जो भीड़ थी, मुझे उनसे भी शिकायत है। मतलब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई उस लड़की के खिलाफ। आपको वो बाबा की, जो बेचारे, जो कितना संघर्ष कर रहे थे उन कांटों पर लेट कर, कोई भी, जिस तरह से वो लेटे थे ना मैडम, कांटों पे, जिन कांटों को आप हाथ नहीं लगा सकते, उन कांटों में उन्होंने अपना बिछौना लगा रखा था। उस पे वो सो रहे थे, वो लेटे थे। अरे ऐसे कांटों में किसको नींद आती है? हाँ, कोई शौक में लेटता है क्या कांटों पर? किसी को शौक लगा है कांटों पे लेटने का? जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, उस पर वो लेटे थे। क्या आपको उनकी मजबूरी नहीं दिखाई दी? हाँ, क्या आपको उनकी परेशानी, उनकी मजबूरी नहीं दिखाई दी? अरे उनकी आवाज़ में कितना दर्द था, कितनी सच्चाई थी। और आप उनको ज़बरदस्ती एक्सपोज कर रही थी, उनसे कह रही थी कि तुम मुझे मेरे अपने चिल्लर दो, मैं तुम्हें इसको नोट पे बदल के दूंगी। आप कौन होती हो ये सब कहने वाली? हाँ, खुद ने तो 1 रुपया नहीं दिया। खुद ने, बहुत आपको लगी हुई है ना समाज सेविका बनने की, खुद से तो आपने एक भी मदद नहीं करी, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं दिया होगा। जिस तरह से आप उनको एक्सपोज कर रही थी, वो चीज़ बहुत गलत थी। अरे एक इंसान उन पैसों को इकट्ठे करके वो कह रहे थे मेरे बच्चों के लिए है, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं। क्या आपको नहीं सुनाई दे रहा था? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा था कि छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके घर में बच्चे था, उनका परिवार था, वो उनके लिए ये सब चीज़ें कर रहे थे? अरे 2,500, 3,000, 4,000 से कितना इकट्ठा कर लिया होगा उन्होंने? हाँ, ये चीज़ आपने बहुत गलत की है, बहुत गलत की है, बहुत गलत की है। मुझे उनकी आवाज़ में इतना दर्द दिख रहा था।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग को नहीं दिखा दर्द? कितनी दर्द भरी उनकी आवाज़ थी। हाँ, उनको आपने बोलने तक नहीं दिया। ये चीज़ बहुत गलत है मैडम, जिस तरह से आप उनको एक्सपोज करे जा रही थी। हाँ, वो उतना पैसा इकट्ठा करके 4,000 इकट्ठा, 3,000 इकट्ठा, 2,500 इकट्ठा करके कौन क्या कर लेता? बिल्डिंग बन जाती उनकी। अरे उनका घर चल जाता, उनका परिवार पल जाता, उनके बच्चे पल जाते, वो खा लेते एक वक्त का। ये भी नहीं देखा जा रहा था आपसे। सच बताएं, जो इंसान गरीब है ना, उनको इन जैसे ऐसे लोग ऊपर उठने नहीं देते। क्या गरीबों को जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या किसी भी गरीब को अपने बच्चे पालने का अधिकार नहीं है? अरे वो कितना संघर्ष कर रहे थे बच्चों को पालना। अभी आप अनमैरिड हैं, इस चीज़ को नहीं समझेंगी। बच्चों को पालना बहुत बहुत टेढ़ी खीर है। बच्चों को पालना, पोसना, उनको मतलब एक आदमी का जीवन वाकई बहुत संघर्ष वाला होता है। हम लेडीज़ों का तो घर पर चूल्हा चौका करना है, लेकिन वो हस्बैंड जिसको बाहर से इंतज़ाम करना, आदमी, जेंट्स, उनका जीवन बहुत संघर्ष वाला होता है। ये चीज़ आपने बहुत गलत की है, याद रखना। अपने कर्मों के फल से कोई बच नहीं पाया है। कर्म जो हमारे होते हैं ना, वो हमको जन्म जन्मांतर तक हमारे पीछा नहीं छोड़ते हैं। याद रखना, अगर आप किसी के संग अच्छा करोगे तो आपके संग अच्छा ही होगा। अगर आप किसी के संग बुरा करोगे तो इस जन्म में अगर आपने उस कर्म को नहीं भुगता तो अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा उस कर्म को भुगतने के लिए। क्योंकि जो कर्म होते हैं ना, हमारे कर्म हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करते हैं और कर्मा रिटर्न होता है, ये याद रखना। वो बाबा की आवाज़ में बहुत दर्द था। सच बताऊं, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी सुन के कि मैं क्या बताऊं। अभी भी मेरा गला बैठा जा रहा है, मेरे यहाँ से आवाज़ आ रही है, मेरे यहाँ से आवाज़ नहीं निकल रही। इतना तकलीफ़ हो रहा है मुझे। बहुत गलत किया है मैडम आपने, बहुत गलत। पर इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना, कर्मा रिटर्न होता है। महाकुंभ से उनको आपने निकाला, एक्सपोज किया। अरे बेचारे किसी तरह से कांटों पे लेट के, उन्होंने किसी से पैसा मांगा नहीं है, किसी से पैसा मांगा नहीं है। होंगे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं दुनिया में, हर इंसान आपकी तरह नहीं है। ज़बरदस्ती आप उनको एक्सपोज कर रहे हो, ज़बरदस्ती। बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, बहुत बड़ा। एक मजबूर गरीब इंसान को परेशान करके आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। कर्मा इज रिटर्न, कर्मा रिटर्न, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो आप अगर लाइक नहीं करोगे तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि ये वीडियो उस लड़की तक पहुंच जाए। बस चलो, मिलती हूँ इसी तरह से अच्छे से प्यारे से वीडियो में। वीडियो लेंदी हो गया, वरना मुझे बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ। ये मैडम के बारे में, इनको आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने का लग रहा है ना। खुद को देखो पहले, फिर दूसरों को बोलो। आपने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और शेयर करना प्लीज़ गाइस, शेयर करना और कमेंट करके बताना आप क्या कहना चाहते हो।